कैबिनेट के मंत्री मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, रिएक्शन कौन दे रहा है? रिएक्शन कांग्रेस का अध्यक्ष दे रहा है। बीजेपी के मुख्यमंत्री की मजबूती कांग्रेस का अध्यक्ष अगर चाहता है तो इससे ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। इससे ज्यादा ऐसी राजनीतिक एकजुटता फिर तो राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस खत्म क्यों हुई, क्यों हो रही है? क्योंकि कांग्रेस ही उसे बेच रहे हैं। कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अगर स्पष्ट कहता है कि सरकार अस्थिर हो, इससे हमें कोई फायदा नहीं, तो ऐसे अध्यक्ष को राहुल गांधी अगर बनाए रखते हैं तो एक कांग्रेस उसी रास्ते जा रही है जिस रास्ते उत्तर प्रदेश में गई थी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कितना ही किला लड़ाएं, भले ही वे बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई भी जो फाउल हो उस पर वे पूरे आक्रामक अंदाज में कटघरे में खड़ा करें, सवाल पूछें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पूरा कुनबा उनको बार बार आड़े हाथों लें, लेकिन जो उनकी टीम है, राहुल गांधी की टीम है, वो समझ से परे है। उसके जो कदम हैं, उसके जो प्रयास हैं, वो बहुत कुछ जो कभी कभी राहुल गांधी कह देते हैं, खुलकर कहते हैं कि उन्होंने पहचान करनी है कि कौन से जो घोड़े रेस के हैं, कौन से घोड़े जो हैं वो बारात के हैं, या कौन ऐसे लोग हैं जो बात तो हाथ की करते हैं लेकिन उनके मन में बसता है कमल और खिलता है कमल, और बहुत कुछ है। वो कहते भी हैं कि इनकी पहचान करना है, इन्हें कहीं ना कहीं देखना। और अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब धोखा देकर इनके जो बहुत निकटवर्ती लोग हैं, जिन पर पूरे दांव खेला करते हैं राहुल गांधी या खेल रहे हैं, वो दगा देकर निकल जाते हैं। और मध्य प्रदेश तो इसका जीवंत उदाहरण है, बड़ा उदाहरण है। अभी मध्य प्रदेश में फिर सवाल पैदा हो रहा है, उठ रहा है। जो यहाँ मध्य प्रदेश की कांग्रेस है, जिसके हाल बेहाल हैं, पुरसाने हाल है, एक के बाद एक चुनाव हारते चले जा रहे हैं, लेकिन जो कदम होना चाहिए, जिस तरह के प्रयास होना चाहिए, वो दिखते नहीं है। और दिखने के साथ साथ जो उनके बयान है, जो उनके अंदाज हैं, वो और विस्मित करते हैं। तो आज हम इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। जो हमारा इस शो होता है, खास मेहमान सबसे पहले उनको जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अरुण जी, बातचीत शुरू करूं इसके पहले चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, ऊर्जावान अध्यक्ष माना जाता है, राहुल गांधी के बेहद निकटस्थों में शुमार हैं। ध्यान करिए वो मंदसौर, जब शिवराज सिंह चौहान का दौर था, कि वो गोलीकांड हुआ था और कैसे इनकी बाइक पर घुसे थे राहुल गांधी बैठकर, और बड़ी वाहवाही लूटी गई थी। और गुड बुक वाले आदमी हैं, क्या कुछ आज कह रहे हैं। पहले सुनाता हूं उनका एक बयान, फिर करता हूं आपसे सवाल, सुनिएगा। एक मंत्रियों का समूह बना है जिसका नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। उसका काम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अस्थिर करना। वो दिल्ली में रोज संघ में शिकायत करते हैं, कहीं बीजेपी के अंदर रोज बुराई करते हैं। हमारा दायित्व ये नहीं है कि ये आपस में लड़े तो हम खुश हों। हमारा दायित्व ये है कि मध्य प्रदेश समृद्ध बने, उसमें सरकार काम करे और हम उनका सहयोग करें। वीआईटी कॉलेज में इस तरीके से हम देख रहे हैं छात्रों ने लगातार किया। अरुण जी, आपने बयान सुन लिया, और क्यों बयान है, किस लिए बयान है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि बहुत मोर्चों पर घिरे हुए हैं मोहन यादव, लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं रहा है, और भी अनेक मोर्चे उनके, अपने उज्जैन में किसानों वाला आंदोलन, लेकिन कांग्रेस ने उस अंदाज में पेश नहीं आई। वो पूरे का पूरा संघ उस कह सकते हैं जो उनकी पीड़ा थी उसको अपने दम पर, और कहीं मिलना जुलना हो गया। अब ये क्या हो रहा है कि जब कैबिनेट में बात उठ रही है, कैबिनेट में वो जीएसटी का मसला, चोरी का मसला, जिसमें कहा था लीकेज, किसने कहा था, जो खबर निकल रही थी कि कैलाश विजयवर्गीय, 48 घंटे से ज्यादा हो गया है, अभी सत्ता को सूझ नहीं पड़ रही है, संगठन बेचैन है, भोपाल से लेकर दिल्ली तक बोमा बोम है। और बचाव के लिए कौन उतरा हुआ है? जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं कि भाई एक धड़ा है कैबिनेट में जो मोहन यादव को अस्थिर कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में जो है शरारतें कर रहा है, मंशा कुछ और है। हमें नहीं लेने देना है कौन क्या कर रहा है, लेकिन जीतू पटवारी का यह कहना कि क्या हो रहा है और किया कैसे किया जा रहा है, कौन कर रहा है, ये क्या कहते हैं ना कि दिस इज नन योर बिजनेस। लेकिन ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस पर जीतू पटवारी की दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि बहुत सुखबुगाहटें होती हैं कि कौन दगाबाज है, कौन के मन में क्या बसता है। और मध्य प्रदेश में तो आप याद करिए, कमलनाथ को लेकर उड़ी थी, क्या क्या हुआ था उस समय। लेकिन मैं उस पर बाद में बात करूंगा। पहले जीतू पटवारी का जो आपने पूरा बयान सुना, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। संजीव जी, क्या कहें।
ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर मंत्री कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो उसकी उसकी तकलीफ मुख्यमंत्री के बजाय जीतू पटवारी को ज्यादा हो रही है और वो शिवराज सिंह के तक जा रहे हैं। मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है कि जो शब्द खुद मोहन यादव को बोलने चाहिए वो उनके बिहाफ पर मध्य प्रदेश की चिंता करते हुए, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की चिंता में दुबले होते हुए जीतू पटवारी कह रहे हैं कि वो हम तो मध्य प्रदेश का विकास चाहते हैं। शायद ये विकास चाहते हैं इसीलिए किसानों के मुद्दे पे इनके पास वो नहीं है। और अब समझ में आया कि बात कहने के लिए इनको जब ये बोरी लाद के गए थे, गेहूं की बोरी या सोयाबीन की बोरी थी, वो तो वक्त जाने या वो खुद जाने, जाना इनको चाहिए था मोहन यादव के पास, पहुंच गए थे शिवराज सिंह के पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कुछ भी कर लें, वो जो कहते हैं और मैं कहता हूं, वो कहते हैं कि लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, हम कहते हैं आप गधे नहीं पहचानते हो। अब आप देखो, एक तरफ कितना बड़ा मुद्दा आज की तारीख में राहुल गांधी कर रहे हैं और उनका सबसे प्रिय व्यक्ति जिसको उन्होंने लाइन तोड़ करके अध्यक्ष बनाया, वो जो है वो मोहन यादव की पीड़ा में दुबला हुआ जा रहा है। उसके मतलब कैबिनेट के मंत्री मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, रिएक्शन कौन दे रहा है? रिएक्शन कांग्रेस का अध्यक्ष दे रहा है। उसको लग रहा है कि मोहन यादव के खिलाफ शिवराज सिंह गुटबंदी करवा रहे हैं और उसकी पीड़ा किसी को नहीं हुई, अमित शाह को नहीं हुई, नरेंद्र मोदी को नहीं हुई, जेपी नड्डा को नहीं हुई, खुद मोहन यादव को नहीं हुई, हेमंत खंडेलवाल को नहीं हुई, लेकिन हो गई भैया तो जीतू पटवारी को हो गई। उनको तकलीफ है, उनका बयान है ये, उन्हें प्रदेश का विकास दिख रहा है। अब मतलब अगर कैलाश विजयवर्गीय ने जीएसटी के लीकेज पर सवाल पूछा तो उनका ये सवाल जो है वो प्रदेश का विकास रोक रहा है, ऐसा जीतू पटवारी मान रहे हैं। तो इससे बढ़िया तो कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी को मिल ही नहीं सकता। जो पूरी बात ये सिर्फ गंभीर बात इसमें ये है संजीव जी कि अगर राहुल गांधी इसके बाद भी उनकी आंखें नहीं खुलती हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि वो किसके भरोसे हैं, कि मतलब किन घोड़ों और गधों के भरोसे हैं जो चरते उनके खेत में और लीड करते हैं दूसरे खेत में ताकि उपजाऊ बो रहे। क्या है मतलब? ये शर्मनाक बयान है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व को ये जो फूल छाप कांग्रेसी हैं जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं, उनसे थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा, ये जरूरी है। और इसके आगे क्या प्रमाण चाहिए आपको? देखिए, मैंने आपको बाइट सुनाई है, मैंने आपको बाइट सुनाई है। मैं एक बार स्क्रीन पे वो पूरे उद्धृत कर देता हूं, आप उसको उद्धृत देखिएगा। मैं पूरा दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आपने कहा बहुत अहम है, देखिएगा इसे। आप देखिए क्या कह रहे हैं पटवारी, जीतू पटवारी कह रहे हैं मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में आपसी झगड़े चल रहे हैं। मंत्रियों का एक समूह बना है जिसका नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। इस समूह का काम है मध्य प्रदेश के सीएम को अस्थिर करना। वो दिल्ली में संघ में रोज शिकायतें करते हैं, बीजेपी के अंदर बुराई करते हैं, है ना, ये है। और उसके बाद वो आगे क्या कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अब ये भी बड़ा दिलचस्प, इसको भी देखिए, वो अब दूसरा ये कह रहे हैं, विपक्ष होने के नाते हमारा दायित्व तो ये नहीं है कि मंत्री आपस में लड़े तो हम खुश हों। हमारा दायित्व ये है कि मध्य प्रदेश समृद्ध बने, सरकार काम करे और हम उसमें सहयोग करें। सहयोग करने के बाद अब मुख्यमंत्री अस्थिर हो, वो ये नहीं चाहते। इसका मतलब क्या हुआ? वो ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकार सुचारू रूप से चले और 2028 के बाद फिर आ जाए। अगर इस तरह की मजबूती जब वो चाहते हैं, वो दुआ कर रहे हैं, कैमरे पे ये बात कर रहे हैं, तो कितने कितने मतलब चिंतित हैं मोहन यादव पर। उनके मंत्री सवाल उठा रहे हैं, उसकी चिंता में दुबले जीतू पटवारी हुए जा रहे हैं, पेट में मरोड़ इनके हो रही है। शिवराज सिंह को ला रहे हैं बीच में, उन्हीं शिवराज सिंह के सामने बोरी लाद के गए थे, अब उनको प्रदेश की राजनीति में। तो ये राजनीति या तो सीख लें, या फिर मैं तो दो में से एक बात कहता हूं, क्या तो राहुल के बारे में जो कहा जाता है वो उससे भी कहीं ज्यादा है, या फिर जो दूसरी बात वो कहते हैं कि ना उन्हें घोड़े गधे की कोई पहचान ही नहीं है, उनको जो समझ में नहीं आता है और इसीलिए ये हालत है। अच्छे मुद्दे उठाते हैं, खुद पिट जाते हैं, और ना पिटे तो उनको ऐसे
उनकी पसंद के लोग पिटवा देते हैं, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री अस्थिर हो इसलिए पेट में दर्द है उनके। मंत्री अपनी बात कर रहे हैं, मंत्रियों का ये तकलीफ जो है मुख्यमंत्री को हुई, तो मुख्यमंत्री बात करते, प्रदेश अध्यक्ष कहते, उनको सलाह देते। 48 घंटे हो गए, अभी तक कोई इसको लेकर नहीं है, खबर पूरी हो गई। सवाल वो नहीं है संजीव जी, सवाल ये है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अगर स्पष्ट कहता है कि सरकार अस्थिर हो इससे हमें कोई फायदा नहीं, तो ऐसे अध्यक्ष को राहुल गांधी अगर बनाए रखते हैं तो एक कांग्रेस उसी रास्ते जा रही है जिस रास्ते उत्तर प्रदेश में गई थी 89 के बाद आज तक। वहां पता नहीं है, ये भी 15 महीने के लिए आ गई थी क्योंकि कमलनाथ आए थे, उन्होंने भरपूर पैसा खर्च किया था और उसके बाद सिंधिया ने बेच दी, अब कभी नहीं आएगी। और जीतू पटवारी जैसे अध्यक्ष तो चाहेंगे कि भैया मुख्यमंत्री मजबूत रहे और हमें भी कोई तकलीफ नहीं है, मुख्यमंत्री कोई भी रहे, हमें और आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी आ जाए। हम तो चाहते हैं कि जो भी रहे मजबूत रहे, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री की मजबूती कांग्रेस का अध्यक्ष अगर चाहता है तो इससे ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। ऐसी इससे ज्यादा ऐसी राजनीतिक एकजुटता फिर तो राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, जाए वो घूमे फिरे मौज करे, क्योंकि जब वो अपने साथ उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो बीजेपी का हित चाहते हैं, तो फिर वो कैसे कांग्रेस को खड़ा कर पाएंगे। बात ग्रुप 23 की नहीं थी, वो तो अब ये जिनके साथ खड़े हैं जो तो उन्हीं की पसंद है, और कैसे चुने गए ये जो सीधे सीधे कह रहे हैं। मूल बात यह है कि राहुल गांधी को फिर वही बात है, राहुल गांधी को पहचान ही नहीं है कि लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरबार में सुरंग जैसी बात है ये, जो कहीं वो तो नहीं हो जो शोले का डायलॉग था कि हमारी जेल में सुरंग हमसे बगावत, क्या क्या जो चीजें थी वैसे वो अभी भी दरअसल क्या है, राहुल ने जो आंख कान बनाए हैं, वो आंख कान जो है उनके अंदर, उनमें जो कानों में और आंखों में जो पट्टी चढ़ती है, जो सुनहरी पट्टी चढ़ती है, वो देखनी चाहिए राहुल को, और वो नहीं देखेंगे। कांग्रेस खत्म क्यों हुई, क्यों हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ही उसे बेच रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि जो फूल छाप है, वो कहते हैं निकल जाओ। भाई निकालो तो एक बार, फिर आपने किसको लाया? आपने आपाधापी में कमलनाथ को धक्के मार के हटा दिया था, क्योंकि उनके बारे में ये आया था कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, गए नहीं, वो जहां थे वहीं रहे, वो अलग बात है। जो बना आपने बाहर कर दिया, लेकिन आप लाए किसको? जो कांग्रेस का वो अध्यक्ष जो बीजेपी से सरकार से मिला हुआ है। देखिए आपको याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, इंदौर में जो कांड हुआ था, वो अक्षय कांति बम, जिसने बम पटका, खुद की हार इतनी लंबी चौड़ी, और उसके बाद ये सारी बातें, मतलब ये समझ से आप जो कह रहे हैं, मैं भी यही समझने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे ये लग रहा है कि जीतू पटवारी को तकलीफ किससे है कि कैलाश विजयवर्गीय ने उनके मुंह पे चट से तमाचा दिया था, और उनका कैंडिडेट, क्योंकि इंदौर के रहने वाले ये विधानसभा चुनाव हारे थे, तो वो जो चटाका पड़ा था इनके मुंह पे, बिल्कुल इंदौरी भाषा में बात कर रहा हूं, उससे उसके बदला लेने के लिए मुख्यमंत्री के साथ खड़े हो गए। ये भूल गए कि ये कांग्रेसी है। अरे उन्हें लड़ने दो, उसका फायदा लो, बदले में मुख्यमंत्री के साथ खड़े हो, और आपको प्रदेश का विकास दिख रहा है। और जहां जाना चाहिए, बोरी लाद के पहुंचे थे शिवराज के यहाँ, शिवराज का कोई रोल नहीं है, वो केंद्रीय कृषि मंत्री है। जाना मोहन यादव के पास चाहिए था, आदिल सिंह कंसाना के पास जाना चाहिए, वहां नहीं गए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि घोड़े गधे का फर्क राहुल नहीं समझ रहे हैं। नहीं, यही मैं पूछ रहा हूँ, राऊ जो इलाका है, राऊ में भी जो कैंडिडेट वहां जिन्होंने इनको एक लंबी हार हराई थी, वो भी सारा कुछ तो कैलाश जी के इर्द गिर्द है। और जो आप कह रहे हैं, मैं भी इसी से इत्तेफाक जताते वो यही पूछना चाह रहा हूँ, यही समझना चाह रहा हूँ, यही बूझना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शकों को भी आप और गाइड करिएगा कि भाई देखिए, अब जो राजनीति चल रही है, बिहार में जो कुछ हुआ, इसके पहले आप याद करिए मध्य प्रदेश में कैसे सरकार गिरी थी। तो जो राहुल गांधी आशंका जताते हैं कि अब सबको दिख रहा है कि आने वाला दौर है, भविष्य, तो कहीं भविष्य की चिंता से जुड़ी चीजें तो नहीं है ये सब, पींगे मड़ाना या इस तरीके की बात करना। और जो आप जो कह रहे हैं, मैं आप ही से कि भाई ये सब चिंता तो उस तरफ होनी चाहिए, उस खेमे में। आप ये चिंता क्यों कर रहे हो कि वो लड़ रहे हैं, अस्थिर करने की बात है, इसके पीछे की कहानी क्या है? जो अब आप पीछे चलिए, जो आपने कहा ना सरकार गिरी थी, तब ये मंत्री थे कैबिनेट में, कमलनाथ की सरकार में, और बेंगलोर कौन गया था सबसे पहले? यही गए थे। और क्या कर लिया इन्होंने? ये वहां
पहले जो सिंधिया के साथ गए थे वो उनकी बात करते रहे, और इधर जो है अदल सिंह कंसाना, बिसाऊ लाल सिंह और ये सब जो है मनोज चौधरी, ये गए चले गए, ये इनकी कौन बात करेगा? तो ये जो चीज है, हमको तो ऐसा लगता है अब कि तभी से बीजेपी से मिले हुए हैं। आज जो बात कह रहे हैं, तब अगर कुछ करके दिखाते तो राहुल गांधी कैसे भरोसा कर रहे हैं? उस वक्त भी आदमी फेल हुआ था कि जुम्मा ऐसे दिया था कमलनाथ ने, तब भी ये फेल हुए, नहीं रुके लोग, नहीं रोक पाए। बाकी कमलनाथ जाने, जीतू पटवारी जाने, लेकिन जिम्मा जिसके था सबने देखा कि नहीं कर पाए, बेंगलोर तक गए थे। और उसके बाद आज आपको पीड़ा जो है मंत्रिमंडल में कोई बात उठ रही है तो उसके लिए आप मोहन यादव के बगल में खड़े। मतलब ये साफ है कि आप स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हो, आप उनकी राजनीति में मुख्यमंत्री का साथ दे रहे हो, डंके की चोट पे बातें कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप भी उसी लाइन पे बढ़ रहे हो जिस पे 2020 के मार्च के महीने में बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिधि चले गए थे। आप मौका देख रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपका बड़ा पद है, आप बार्गेन कर रहे हो। भाई ये इसी से यही जाहिर होता है। अरुण जी, आप याद करिए ना, देखिए इंदौर में वो कितना बड़ा कांड हुआ, उसमें राहुल गांधी ने इंटरवीन किया था। आप याद करिए वो जो चूहों के कुतरने से 2 नवजात बच्चियों की मौत, क्या सुनिए ना, कितने सारे उदाहरण है। जब लगता है ये सब चीजें होती हैं तो फिर वो पुराने पन्ने खुलते हैं। एक वो मसला हुआ, फिर उज्जैन में जो किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा उतरा, उस मसले पर आपने कोई जो होना चाहिए आक्रामकता, वो आप उज्जैन में नहीं दिखाई दी। उज्जैन के कांड ही कांड है। भाई के साथ ठगी हो जाती है उज्जैन में मुख्यमंत्री जी के, आज तक पता नहीं चल रहा है। 1 नवंबर को रिपोर्ट होती है, आज हम खड़े हैं 27 नवंबर, 27 दिन बाद कोई उस मसले में कागज पत्थर सब आते हैं। तो फिर ये है क्या? ये इसमें देखिए दोनों लोग हैं, इधर ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उधर जो राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष उमंग सिंघार साहब, उनके पास तो हमें तो उनका वो दिखाया, वो बाइट में डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं पुलिस वालों को, लेकिन उस मसले का हुआ क्या? अब 3 दिन का सत्र है, 3 दिन के सत्र में उड़ जाएंगे सब और कुछ नहीं होगा, हाँ हो के और काम खत्म हो जाएगा। कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने जो कहा, मैं भी शायद इसी को देख या पा रहा हूं इतने सालों में जर्नलिज्म के, ये उत्तर प्रदेश हो रहा है, शायद हो ही गया है लगभग। देखिए ये दोनों जो है ना, ये बाकायदा अब स्पष्ट तौर पर फूलछाप कांग्रेसी है, और राहुल गांधी के आंखों पर वो पट्टी पड़ी हुई है कि वो SC ST OBC देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश के रास्ते पर है। आपको कमलनाथ बुरे लगे थे, कमलनाथ को आपने अपमानित कर दिया, लेकिन कमलनाथ को अपमानित करने के बाद आप लाए किसको? जो स्पष्ट रूप से उनसे मिला हुआ है, जो बचा एक मुद्दा। आप देखिए, आपने कुछ गिनाए, मैं कहता हूं कि पूरे प्रदेश के मुद्दे गिनिए। गौहरगंज का मुद्दा है जहां भी बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, किसानों के मुद्दे हैं, छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत है, इंदौर में बच्चों की मौत है, इतने बड़े बड़े मामले हैं इंदौर के। इंदौर में जो है जीतू पटवारी, अब तो स्पष्ट कहा जाएगा, चिंटू अजमेरा से, चिंटू चौकसे से वो करवाते हैं अपमान दिग्विजय सिंह का। तो ये जो खेल बीजेपी के भीतर से जो खिलाया जा रहा है, वो कमलनाथ दिग्विजय सिंह तो किनारे हैं, उनके तो पांव के धोवन के बराबर नहीं हो सकते जीतू पटवारी। उन्होंने तो इतनी लंबी पारी खेल ली, ये कहां तक जाएंगे अलग बात है, लेकिन ये एक्सपोज हो गए, इन्होंने साफ साफ आ गया। और भगवान मालिक भला करे इनका, राहुल गांधी। इसका मतलब यह है कि राहुल को राजनीति की कोई समझ नहीं है। वो जातीय गणित जो उन्हें पढ़ा दिया जाता है कि उनके आसपास भी वही लोग बैठे हैं दिल्ली में, राहुल को जिन लोगों ने घेर रखा है यहां से दिल्ली तक, वो राहुल को बर्बाद करना चाहते हैं। और राहुल इसीलिए अच्छे काम करके भी घर के भीतर पिट जाते हैं। इतनी लड़ाई लड़ी, ठीक है, वोट चोरी का हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अब राहुल मरे जा रहे हैं वोट चोरी और वो करते हुए, चुनाव आयोग को घेरते हुए, और उनका प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के बचाव में खड़ा है क्योंकि उसके कैबिनेट मंत्रियों ने सवाल पूछ लिए। कायदे से तो 24 घंटे क्या 2 मिनट के अंदर कहते कि जाओ, लेकिन राहुल गांधी तो SC ST OBC कर रहे हैं, उनको लगता है कि सब मिलेगा। तो इसी के तहत वो कांग्रेस की पूर्णाहुति देंगे और उसके बाद फिर जो होगा सो देखा जाएगा। अन्यथा बीजेपी कहती तो है, वो जो कहते हैं ना कि हम जो है कांग्रेस का सृजन, तो उन्होंने कहा सृजन नहीं, विसर्जन। तो ये जो है
अंतिम सवाल यही पूछूंगा आपसे कि वो जो शिवाजी नगर का दफ्तर है, जो कभी टपरे वाला दफ्तर होता था, वो पचौरी जी उसको कर गए थे, लगता है उसको बन गई थी बिल्डिंग पहले, तो वो जो वहां से लेकर और क्या ये जो E2 में नया दफ्तर बन रहा है, ये जो पुराना RTO का दफ्तर था जहां अभी बीजेपी का दफ्तर है, तो क्या उस दौड़ की और वो उसी की कवायद मशक्कत देखें पाए, क्या करें, यही सब कुछ है, आप क्या देखें? अब देखिए जो शेड वाला शिवाजी दफ्तर नगर टू RTO दफ्तर तक ऐसा कुछ ये आपको सीन दिख रहा है? आपको दिख नहीं रहा है, वो है। अगर वो नहीं होता, बैठा जाता, अब ये PCC जैसे चल रही है कि कभी 11 से 5 खुलेगी, संडे बंद रहेगी, कभी उसमें होटल खुल जाएगा, तो हमको ये लगता है कि पटवारी जी अपने रहते रहते, उसमें बहुत बढ़िया लोकेशन है, कमरे भी बहुत हैं, उसमें अच्छा एक रेस्टोरेंट, बार एंड रेस्टोरेंट खुल जाएगा, नीचे होटल खुली गया, PCC चलती रहेगी उसी तरह से, पैसे भी कमाएगी। होटल तो बंद हो गया, होटल बंद हो गया, वो फिर चालू हो जाएगा, खुला है बंद हो गया तो फिर PCC चलती रहेगी जैसे चलानी है। लेकिन जीतू पटवारी जी ने ये प्रमाणित कर दिया है कि वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ हैं, बिना किसी के उसके कोई प्रोवोकेशन की बात नहीं थी, कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि कैबिनेट के भीतर मंत्री क्या बात करते हैं, मीडिया उठाता है, उसकी अलग बात है, लेकिन विपक्ष का नेता या प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष अगर उसमें मंत्रियों से सवाल उठाए, वो कहे शिवराज सिंह राजनीति कर रहे हैं, तो मतलब यह है कि मोहन यादव जो कहना चाहते थे वो जीतू पटवारी ने कहा। अब अगर राहुल गांधी को इसके बाद भी नहीं सुनाई देता तो फिर बिल्कुल ठीक है अरुण जी, बिल्कुल ठीक है अरुण जी, फिर के बाद अब इसके कुछ बचता नहीं, फिर नहीं, इसके बाद ओम शांति, ओम शांति, वही मतलब सृजन से विसर्जन। और जो आप कह रहे हैं, देखिए राहुल का हाथ और मन में मोदी के कमल का साथ, इस तरीके कुछ दृश्य बन रहा है, यही कुछ पीछे है। ये जो देखिए बहुत गंभीर है, मतलब आपने जो कहा एक लाइन में उसका समप यही है कि यदि मैं होता राहुल गांधी या आप होते राहुल गांधी, तो आपको 1 मिनट लगता है इसमें कि भाई ये है क्या, ये आप क्या कह रहे हो, आप ये बयान आग लगाने वाला, बवाल वाला बयान है, यदि आप ये करोगे तो पूरे मध्य प्रदेश में संदेश क्या जाएगा? अरुण जी, संजीव जी आपने गलत नारा दिया है, राहुल का हाथ गद्दार के साथ ये होना चाहिए। ठीक है जी, राहुल ने जिसे हाथ दिया है वो जा रहा है उधर, बिल्कुल राहुल का हाथ गद्दार के साथ। उसको मैंने थोड़ा सॉफ्ट, मैंने उसको सॉफ्ट में कहा था, आप कहते हो ना सॉफ्ट बोलते हो, तो मैंने थोड़ा सॉफ्ट अंदाज में कहा था, लेकिन आपने उसको शब्द जो है, जिस शब्द के लिए वो शब्द जो है वो वही है, आपने ठेठ खुला खेल फर्रुखाबादी कर दिया। बहुत शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया, बहुत आभार। अब देखिए आएगा सामने का, शुक्रिया, आभार। तो मित्रों आप सुन रहे थे, देखिए ये होता है, ये कहते हैं ना तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और बयान तो है, मुंह से निकली हुई बोली, बंदूक से निकली हुई गोली ये वापस तो आती नहीं है, और बोल गए हैं अब माननीय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी साहब। पता नहीं कौन उनके सलाहकार हैं, जैसे मोहन जी के सलाहकार शायद वैसे ही जीतू के सलाहकार, और फिर हम साथ साथ हैं। ये तो कहीं आक्षेप आरोप इस पूरे मसले से ध्वनित हो रहे हैं, उठ रहे हैं, और अरुण जी ने कहा ही कहा कि क्या कहा उन्होंने कि वो राहुल का हाथ और डैश डैश डैश। टिप्पणी कीजिएगा, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह आखिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।